वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव की जानिब से उन्हें रेवंतुद्दीन कहने पर कहा कि वो बगैर किसी एतराज के इस नाम को कबूल करते हैं। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र वजीर आला रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत रियासत में अक़लियतों की फलाह बहबूद और उन्हें 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान तबके की हिमायत की है। जब भी मुसलमानों को ज़रूरत पेश आई है, कांग्रेस ने उनके लिए फलाह बहबूद को यकीनी बनाया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने उन्हें रेवंतुद्दीन कहा है और उन्हें रेवंतुद्दीन कहने पर कोई एतराज़ नहीं है। वो खुशी से इस नाम को कबूल करते हैं। जगह पे मुसलमानों के और 4% जो रिजर्वेशन हमने दिया, 4% रिजर्वेशन बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों को जो जब जरूरत है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को राष्ट्रपति मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 7 मुख्यमंत्रियों को इस देश में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बनाया। मेरा कैबिनेट में शब्बीर भाई को मंत्री बनाने के लिए निजामाबाद अर्बन चुनाव में हम चुनाव लड़वाए। मैं कामारेड्डी, मेरे लिए शब्बीर भाई ने कुर्सी छोड़ा था कामारेड्डी असेंबली में, मगर हम केसीआर को हराए, हम नहीं जीत सका। आप लोग शब्बीर भाई को नहीं जिताया। फिर भी मुसलमानों को मंत्री बनाने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को बिना एमएलए बिना एमएलसी हम मंत्री बनाए। कल परसों हम उनको भी एमएलसी बनाने वाले हैं। इसीलिए इतने सारे 8 मुसलमान माइनॉरिटियों को हम लोग कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। मतलब ये सरकार में बराबर मुस्लिम माइनॉरिटी को हिस्सा दे दिए, उनका हक है। सेंट्रल जोन डीसीपी के शिल्पावली ने इंकशाफ किया कि वोट के बदले नोट मामले से मुताल्लिक़ कई अहम फाइलें तेलंगाना फॉरेंसिक लैब में आतिज़दगी के सबब जलकर खाकस्तर हो गई हैं। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि नोट के बदले वोट के मामले से मुताल्लिक़ कई अहम फाइलें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। वहाँ पर केस से जुड़े कई अहम सबूत मौजूद होने का भी इंकशाफ हुआ है। सेंट्रल जोन की डीसीपी के शिल्पावली ने बताया कि जराइम की तफ्तीश और शवाहिद वगैरह का काम उसी लेबोरेटरी से अंजाम दिया जाता था। वहां पर आग शॉर्ट सर्किट के बाद लगी थी। डीसीपी ने बताया कि पहली मंजिल पर कंप्यूटर रखे गए थे। आग लगने के वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि हादसे के वक्त 4 मुलाजिमीन इमारत के अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आग को फैलते देखा वो इमारत से बाहिफाजत बाहर निकल आए। सेंट्रल जोन की डीसीपी ने बताया है कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अरकान ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार से मुलाकात करते हुए शहर में मुकीम बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार करने और मुल्क बदर करने की दरख्वास्त की है। ज़रा ने बताया कि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के एक वफ्द ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत पेश की। BGUS ने दरख्वास्त की कि शहर में मुकीम गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाए और मुल्क बदर करने के लिए फ़ौरन कार्रवाई की जाए। वफ्द ने बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में महकमा पुलिस के शिनाख्त किए गए 6993 रोहिंग्या मुसलमानों की फ़ौरन गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया और गैर कानूनी दुरअंदाज़ों को भी गिरफ्तार करने के लिए शहर में ख़ुसूसी तलाशी मुहिम चलाने का मुतालबा किया। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की मुहिम जारी। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने अवाम में एतमाद पैदा करने के लिए बीजेपी से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को जीतने के बाद पार्टी तब्दील न करने का हलफ दिलाया। बल्दी इंतखाबात के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, BRS और AIMIM की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन बल्दी इंतखाबात की मुहिम के दौरान मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार को बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को ये हलफ दिलाते हुए देखा गया कि वो इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी तब्दील नहीं करेंगे।
माजी में इंतखाबात जीतने के बाद बीजेपी से वाबस्ता कुछ लीडर्स दूसरी जमातों में शामिल हो गए थे और बस उन्हीं वाक़यात को जहन में रखते हुए राय दहिंदों में एतमाद पैदा करने के लिए बीजेपी की जानिब से इख्तिराई हिकमत अमली अपनाई जा रही है और उन्हें अवामी तौर पर हलफ लेने पर मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों को इस तरह से हलफ दिलाने का मामला रियासती सियासत में बहस का मौजू बन गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आदिलाबाद में वार्ड नंबर 22 और 44 में मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आदिलाबाद में वार्ड नंबर 44 के संजय नगर और वार्ड नंबर 22 के क्रांति नगर व दीगर महलजात में घर घर जाकर मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो बल्दी इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सरकारी महकमों की मुलाजिमतें फरोख्त की गई थी और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी यही किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने एक मरतबा फिर कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत उन बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रही है जिन्होंने उन्हें इख्तिदार दिलाया है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल रेवेन्यू, आपाशी और बरकी महकमों में बैकडोर तकर्रुरियों के जरिए आसामियां पुर करने की कोशिश की जा रही हैं। ये तमाम बैकलॉग पोस्ट हैं जो SC, ST और BC जुमरों के लिए महफूज हैं और ये वो आसामियां हैं जो माजी में पुर नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में मुलाजिमतें फरोख्त की गई थी और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी यही सूरत हाल दोहराए जाने का इम्कान है। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। మన రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం రోజు రోజుకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పెరిగిపోవడము, యూత్ అందరు కూడా ఒక రకమైనటువంటి నిర్వేదంతోని, ఒక రకమైనటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్తోని ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి, ఎప్పుడు క్లారిటీగా మేము ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు. పాపం చాలామంది ఎస్పెషలీ గ్రామాలలో ఉండేటటువంటి యువమిత్రులందరూ కూడా వారి వారి కుటుంబాలను వదిలేసి, తల్లిదండ్రులను వదిలేసి, ఆ చిన్నపాటి వ్యవసాయం మీద వచ్చేటటువంటి డబ్బు తీసుకొని వచ్చి హైదరాబాద్లలో, దిల్సుఖ్ నగర్లో, అశోక్ నగర్లో, KPHBలో ఇట్లా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో ఉంటూ కోచింగ్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క అంశం మనం గమనిస్తూనే వస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఈ పరిస్థితి మారుతుంది అనుకొని అనేక మంది యువత అంతా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా బలంగా కొట్లాడినారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఏమైంది, చిన్న చిన్నపాటి ఎగ్జామ్స్ మనం వేసినాం తప్పితే మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఇగో ఈ మంత్లో ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఈ మంత్లో ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఈ తర్వాత దీనికి ప్రిపేర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒకటే విద్యార్థి 3-4 పరీక్షలు రాసేటటువంటి కేపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి అట్లా అవకాశం ఇవ్వలే. మనం ఒక్కొక్క రోజు 2 ఎగ్జాములు పెట్టడం, ప్రతిదాన్ని మేము మార్చే ప్రయత్నం చేయడం, ఇట్లా बेगमपेट में ट्रैफिक पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझे की जद में आने वाले एक अखाब की जान बचाई। अवाम को चीनी मांझे का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया। बेगमपेट में ट्रैफिक पुलिस ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए जान की बाजी हारने वाले अखाब को बचा लिया। एडिशनल DCP लक्ष्मी और ACP शंकर राजू ने दरख्त की शाख पर ममनुआ मांझे में फंसे अखाब को देखा और अपने अमले की मदद से उसे फौरन बचा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों ने अवाम से खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो ममनुआ चीनी मांझे का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये इंसानों के साथ साथ परिंदों और दीगर जानवरों के लिए भी नुकसानदा है। ओहदेदारों ने सब पर जोर दिया है कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी से काम करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने विखाराबाद और तांडोर में मजलिस उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने विखाराबाद टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद उस्मान और रमनसपुरा के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा तांडोर और विखाराबाद टाउन में वार्ड नंबर 32 में मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर राय दहिंदों से अपील की गई कि वो 11 फरवरी को अपने घरों से निकलें और अपना कीमती वोट AIMIM पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करते हुए उन्हें
भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। और पार्टी की कारकर्दगी किस तरह से तेलंगाना में रहेगी? इंशाल्लाह देख रहे हैं आप लोग, बिहार के बाद महाराष्ट्र, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की आवाम भी जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस है वहाँ पर बेहतरीन मुजाहरा करी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा कारपोरेटर्स जीत कर आए। इंशाल्लाह ताला तेलंगाना तो हमारा है, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त काम कर रही है। यहाँ के लोगों को मालूम है हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई तमाम तबकात को लेके चलने वाली पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो लिहाजा यहाँ पर भी तेलंगाना के अंदर भी लोकल बॉडी इलेक्शन में मजलिस अपना शानदार मुजाहरा करेगी, कामयाबी हासिल करेगी। पूरे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने काउंसलर जीतने की उम्मीद है? अब देखिए हमारे विकाराबाद के अंदर 5 है और हमारे तांडूर में 15 है और कोड़ंगल के अंदर 2 कैंडिडेट है। जुमला 22 कैंडिडेट को हमने विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठहरा किया है। इंशाल्लाह कोशिश ये की जा रही है कि पूरे के पूरे हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हो, हमारी पूरी कोशिश। हाल ही में ये हुआ कि इख्तिदार जमात रियासत आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के कुछ हिस्सों में खौफ व हरास फैलाने वाले शेर को आखिरकार महकमा जंगलात के एहलकारों ने पकड़ लिया। शेर को विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में वाक़ जानवरों के हिफाजती मरकज मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मशरकी गोदावरी जिले के कुछ हिस्सों में शेर ने तकरीबन 1 हफ्ते से खौफ व हरास फैला रखा था। महकमा जंगलात के एहलकारों ने हफ्ते के रोज शेर को पकड़ लिया और उसे विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में वाक़ जानवरों के हिफाजती मरकज मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि शेर को रयावरम मंडल के कुर्मापुरम गांव में एक तवील कार्रवाई के बाद पकड़ा गया है, जिसके बाद मुकामी लोगों खास तौर पर किसानों ने राहत की सांस ली है। टीपीसीसी के सदर जग्गा रेड्डी ने एक मरतबा फिर दरिया दिली दिखाई। एक खातून को कारोबार के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। टीपीसीसी के कारगुजार सदर व संगारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी अपनी दरिया दिली और सखावत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सदाशिवपेट टाउन के दौरे के मौके पर सोडा बेचने वाली एक खातून को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। बताया जाता है कि जब वो सदाशिवपेट टाउन का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने सोडा फरोख्त करने वाली एक खातून से बातचीत करते हुए उसके कारोबार से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। खातून ने जग्गा रेड्डी को बताया कि उसे एक नई मशीन खरीदने की ज़रूरत है ताकि उसका कारोबार बढ़े और ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके, और उसने जग्गा रेड्डी से मदद भी मांगी, जिसके जवाब में जग्गा रेड्डी ने खातून से ये पूछा कि उसे मशीन खरीदने के लिए कितनी रकम दरकार है। खातून ने जब कहा कि उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो जग्गा रेड्डी ने फ़ौरन उसे 1 लाख रुपये दे दिए। जग्गा रेड्डी की जानिब से बर वक्त उसकी मदद करने और उसे 1 लाख रुपये देने पर खातून जज्बाती हो गई और उसने जग्गा रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने MP चामला किरण के हमरा सिद्दीपेट जिले के चेरियाल में रोड शो किया। बल्दी इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने MP चामला किरण कुमार और हल्का इंचार्ज के प्रताप के हमरा सिद्दीपेट जिले के चेरियाल में एक बड़े रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। सीता अक्का ने कहा कि फलाही स्कीमात हर दहलीज तक पहुंच रही है और यही फलाही स्कीमात कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत में अहम किरदार अदा करेंगी। सीता अक्का ने जगह जगह अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल करने और अवामी हिमायत मौसूल होने पर भी मसरत का इजहार किया। टिमरीज के चारमीनार ब्रांच के प्रिंसिपल ने हज हाउस से मुतसिल गार्डन व्यू वक्फ मॉल की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। टिमरीज के हेड ऑफिस के अमले ने मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचा ली। ज़राए ने बताया कि टिमरीज के चारमीनार ब्रांच के प्रिंसिपल तोरैया पर इदारा जाती इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जिसकी वजह से वो पिछले कुछ अरसे से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। हफ्ते की शाम वो हज हाउस से मुतसिल गार्डन व्यू वक्फ मॉल पहुंचे और इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए।
انہوں نے مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ اس دوران ٹمریز ہیڈ آفس کے چند اسٹاف ممبرز کو صورتحال کا علم ہوا، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے توریا کو جان دینے سے روک دیا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔ اس واقعے کے بعد حج ہاؤس میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات ایک بار پھر منظر عام پر آئے ہیں۔ یاد رہے کہ حج ہاؤس کمپلیکس میں کل 4 داخلی دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جبکہ صرف ایک مرکزی دروازے پر سیکیورٹی گارڈز تعینات ہے۔ باقی 2 دروازوں پر کسی قسم کی سیکیورٹی یا نگرانی نہ ہونے کے باعث کوئی بھی شخص آسانی سے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ وقف بورڈ کی جانب سے سیکیورٹی سٹاف تعینات ہے، مگر ان کی تعداد ناکافی ہے۔ خانگی سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں، لیکن انہیں مناسب تنخواہیں اور سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہے، جس کے باعث ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد جب میڈیا کے نمائندوں نے ٹمریز کے ہیڈ آفس پہنچ کر سیکریٹری یا وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کی کوشش کی، تو ایڈیشنل سیکریٹری ٹمریز نے میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کرنے اور کسی بھی قسم کی تفصیلات ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے متعلق باضابطہ کوئی بیان یا پھر وضاحت بھی جاری نہیں کی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد عوامی حلقوں، تعلیمی برادری اور سماجی تنظیموں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔